अभी तक हमने HTML पेज बनाना तो सीख लिया, लेकिन सोचो अगर आपकी वेबसाइट में 100 पेजेस हैं और हर पेजेस पे नेव बार और फुटर यूज हो रहा है। अगर नेव बार में कुछ हमें मैनुअली एडिट करना है या फिर फुटर में कुछ मैनुअली एडिट करना है, तो क्या हम 100 पेजेस पे जाके अलग अलग करेंगे? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो आज हम सीखेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे और बेस फाइल बनाना सीखेंगे, क्योंकि बेस फाइल के बेस पर ही बाकी HTML फाइल वर्क करती हैं। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मान के चलते हैं, सपोज आपकी वेबसाइट में 5 पेज हैं, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, कोर्स और ब्लॉग। तो हर पेज का कोड कुछ इस तरीके का है। वैसे मैंने नई ब्रांच कट कर ली है टेम्पलेट इनहेरिटेंस करके, आज का कोड मैं इसी ब्रांच पे करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, टाइटल में सिर्फ पेज रहने देता हूँ, बॉडी में मैं नेव यूज़ कर लेता हूँ, नेव। ठीक है, एक ये बना दिया मैंने नेव, और नेव के अंदर मान के चलता हूँ मेरे पास होम पेज है और अबाउट पेज है और कॉन्टैक्ट पेज है, ये नेविगेशन में है। और एक बना देते हैं H1 करके, H1 ये हमारा डिफरेंट कंटेंट पेज है, तो मतलब हर पेज के लिए ये डिफरेंट होगा H1। और एक हमारा मान के चलते हैं फुटर पेज है। इस फुटर पेज के अंदर मैं ले लेता हूँ कॉपी राइट एट 2026। मान के चल रहे हैं हमारे पास ये पेज है, इसमें नेविगेशन सेम रहेगा हर पेज के लिए, फुटर सेम रहेगा हर पेज के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर हमें नेविगेशन में कुछ चीज़ चेंज करनी है तो सब पेजों पे करनी पड़ेगी। अगर हमें फुटर पे कुछ चीज़ चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर पे हमें 2027 लिखना है, तो हम कितनी फाइल में जाके एडिट करेंगे? अगर 50 पेजेस हैं तो 50 पेजेस में जाके चेंजेस करना पड़ेगा। ऐसे डेवलपमेंट नहीं होती है। इसका सॉल्यूशन है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। टेम्पलेट इनहेरिटेंस ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम एक मास्टर टेम्पलेट बनाते हैं। जो हमारा ये केस है base.html, ये हमारा मास्टर टेम्पलेट होगा। base.html में ही हमारा HTML स्ट्रक्चर होगा, हेड भी डिफाइन होगा, नेव बार, फुटर, हर कुछ बेस में डिफाइन होगा। बेस से ही कनेक्ट होगा हमारा इंडेक्स, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, मतलब एक पेरेंट और उसके 3 चाइल्ड, इस तरीके से समझ सकते हो। पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर हम कोड के थ्रू टेम्पलेट इनहेरिटेंस को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो टेम्पलेट फोल्डर हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर बनाते हैं हम base.html फाइल, एक बेस फाइल, एक इंडेक्स तो मैंने बना ही लिया होम के लिए, एक और बना लेता हूँ मैं about.html फाइल, एक और बना लेता हूँ contact.html फाइल। ये फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हर फ्लास्क प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल है, तो इसी तरीके से ही नॉर्मली बनता भी है। तो सबसे पहले हम बेस फाइल बनाते हैं, तो base.html में चलते हैं। यहाँ पे ये पूरा कोड उठा लेते हैं, जो ये कोड था पूरा उठा के बेस वाले में डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लास्क कोड्स। इसके अंदर एक बना लेते हैं हेडर, एक बना लिया मैंने हेडर, और हेडर के अंदर हम H1 में लिख सकते हैं मोहित डिकोड्स, और H1 क्लोज कर दिया। तो ये बन गया हमारा हेडर। हेडर के बाद एक HR टैग लगा देते हैं, एक लाइन दिखा देंगे। इसके अंदर नेव बार पेज है ये हमारा, तो एक नेव बार पेज बना देते हैं, ए टैग यूज़ कर लेते हैं href इज इक्वल टू, ये होम पेज के लिए है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं होम, और अपना ए टैग बंद कर दो। होम पेज के लिए बना है, ऐसे ही और किसी के लिए बना लेते हैं। ये बना लेंगे अबाउट के लिए, और ये बना लेंगे कॉन्टैक्ट के लिए। तो अबाउट के लिए बना रहे हो तो इसके बाद राउट कर दो अबाउट, और इसके बाद राउट कर दो कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक नेविगेशन बना लिया। नेविगेशन के बाद भी एक HR टैग लगा दो। ठीक है, नेविगेशन का काम ख़त्म हो गया। जो मैंने हेडर यहाँ बंद किया था ना, यहाँ बंद नहीं करते इसको, यहाँ से कॉपी रहने देते हैं। हेडर का ही पार्ट है नेविगेशन भी। HR टैग के बाद यहाँ पे हेडर बंद कर देते हैं, तो हेडर यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक है। अब जो ये कंटेंट वाली चीज़ है, जो बीच वाला कंटेंट है, उसको हम डायनेमिक बना देते हैं। यहाँ लिखो करली ब्रैकेट डॉलर ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लॉक कंटेंट आएगा। इसको फिर हमें बंद भी करना पड़ेगा, यहाँ से इसको बंद कर दो एंड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से हमने ब्लॉक चालू करा और यहाँ हमने ब्लॉक बंद कर दिया। अब इसके बाद एक HR टैग और लगा दो यहाँ पे। ये रह गया फुटर। फुटर के लिए जो ये है इट्स गुड, बस इसको P टैग में रख लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, इस तरीके से
थोड़ा सा सही लगे, इसलिए इसको मैंने पी टैग में रख दिया। ये मेरा फुटर हो गया। ये मैंने अपना बेस फाइल बना ली जो हम हर पेजेस में यूज़ करेंगे। तो इस फाइल में देखो नेव बार और हेडर ये कॉमन थे, इसमें फुटर कॉमन है, और इसमें जो ये बीच वाला पेज है ये डायनेमिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि चाइल्ड पेज अपना कंटेंट यहीं से इंसर्ट करेगा, तो ये आपको याद रखना ये चीज़। बाकी सब तो सिंपल HTML थी। इसको पहले सेव कर दो। अब चलते हैं index.html फाइल में। पूरे को हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर लिखो % और यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स, और इसके बाद इसको किससे एक्सटेंड कर रहे हो तो बताओ। इसको base.html फाइल हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बस इतना एक्सटेंड करो पहले, ठीक है। ये तो हमने फाइल एक्सटेंड कर ली। अब इसके बाद एक और % लिखो। अब हमें बताना है कौन से ब्लॉक में लिखना है। पहले लिखो सिंपल ब्लॉक, फिर उसके बाद कंटेंट, इतना, क्योंकि यहाँ भी हमने ब्लॉक कंटेंट लिखा था, तो वो जो यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा था वो हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं एक तरीके से, ये समझो। इसमें H2 टैग में लिख दो वेलकम टू फ्लास कोर्स, ठीक है। H2 टैग अपना बंद कर दो और एक P टैग और बना लेते हैं, दिस इज़ होम पेज, और अपना P टैग बंद कर देते हैं। और अपना ब्लॉक भी एंड करना है, तो यहाँ पे लिखो एंड ब्लॉक, सिंपल एंड ब्लॉक। ये बन गया मेरा index.html फाइल जो यहाँ पे डिस्प्ले करेगी होम पेज के लिए। अब ऐसा ही और पेज भी बनाने हैं। अब बना लेते हैं अबाउट अस पेज, सेम टू सेम पेस्ट मार दो। बेस ठीक है, ये चीज़ ठीक लिखा है। अब H2 में लिख दो अबाउट पेज, बस इतना लिख देते हैं अबाउट पेज। इसको कॉपी करते हैं और कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पेज ऐसे लिख देते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए बना दिया, ये अबाउट के लिए बना दिया, ये होम पेज के लिए बना दिया, और तीनों की तीनों यहाँ पर ही डिस्प्ले होंगे जहाँ मैंने स्पेस छोड़ा है। अब चलते हैं अपने app.py फाइल में। तो यहाँ पे हमें जो हमने राउट्स बनाए हैं बेस में, ये वाले होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, उसको हम app.py में कॉपी कर लेते हैं, बाकी अदर टैब को बंद कर लेते हैं। ये देखो होम के लिए है, होम के लिए रेंडर टेम्पलेट index.html ही यूज़ होगा। और अब एक और राउट्स बनाते हैं, ये बनाएंगे अबाउट के लिए, अबाउट, और इसमें सिंपल चेंज होगा, यहाँ पे फंक्शन का नाम बदल दो और यहाँ पे about.html लिख दो। फिर इसको कॉपी करो, फिर एक और राउट बना दो, ये बनेगा कॉन्टैक्ट के लिए, तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से कॉपी करो, फंक्शन का नाम ये रख दो और contact.html यहाँ पे रख दो। बस हमारा पूरा फंक्शन बन चुका है। अब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करो और अपना लोकल होस्ट कॉपी करो और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट करो, ये मेरा होम पेज है, होम पेज। अब जैसे मैं अबाउट में जाऊँगा तो ये मेरा अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो ये मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। तो देखो सिर्फ यही चीज़ चेंज हो रही है, बाकी चीज़ एकदम सिमिलर है। अगर मैं इसमें 2027 करूँगा तो मुझे सिर्फ एक फाइल में चेंज करना है, बेस फाइल में, बाकी फाइलें टच करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो तीनों एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसी को बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ईजी तरीके से समझ आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की। सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है, base.html फाइल की जरूरत क्यों होती है, एक्सटेंड कीवर्ड का क्या मतलब है, ब्लॉक कीवर्ड का क्या मतलब है, और टेम्पलेट इनहेरिटेंस का क्या एडवांटेज है। यही सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।